पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूंगा। कप्तान की 16 रुकनी टीम तैयार, मुल्क में अब चलेगी भरपूर सरकार। वफाकी तोबे में तब्दीली का ऐलान, फैसले मेरिट पर होंगे, करप्शन करने वाला घर जाएगा। वफाकी वज़रा ने कुर्सी संभालते ही हुकूमत की हिकमत अमली बता दी। के अराकीन का बैरून मुल्क इलाज की सहूलत वापस ले ली गई है। वो अब सरकारी खर्चे के ऊपर बैरून मुल्क इलाज जो है किसी वजीर का नहीं हो सकेगा। वज़रा के बैरून मुल्क सरकारी खर्च पर इलाज की सहूलत वापस ले ली गई। चौधरी ने ब्यूरोक्रेट्स को भी इत्तला दे दी, कहा दौरे भी महदूद होंगे। खारिजा उमूर के मामलात में शाह महमूद कुरैशी बैरून मुल्क जाएंगे। वज़ीर आज़म 3 माह तक कोई दौरा नहीं करेंगे। नई काबीना के हलफ उठाते ही रेफरेंस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ और मरियम नवाज का नाम ECL में डालने की मंजूरी। वजारत कानून और दाखिला को इसहाक डार, हसन और हुसैन नवाज को अदालत में पेश करने की हिदायत। रेड वारंट पर अमल दरामद करने का हुक्म। एवनफील्ड अपार्टमेंट करार। मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर भेजा गया पैसा वापस लाएंगे। वजीर खजाना असद उमर का ऐलान। दुबई में पाकिस्तानियों को नहीं मालूम कि स्विस बैंक्स में कितनी रकम है। हुकूमत की पहली तरजीह मुल्क का पैसा वापस लाना है। रेलवे स्टेशन हम ये लोग हमसे ले सकते हैं जी। ये स्टेशन पाकिस्तान में आम आदमी और आम कंपनियों के पास पैसों की कमी नहीं है जी। रेलवे की वजारत संभालते ही शेख रशीद की स्पीड तेज हो गई। 32 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने का ऐलान। स्टेशन पर प्लाजा 5000 क्वार्टर्स बनाने का भी अज़म। ट्रैक का किराया देकर अपनी ट्रेन चलाएं। शेख रशीद ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी ऑफर दे दी। लाहौर, कराची, मुल्तान या जहाँ जहाँ रेलवे का ज्यादा लेबर है, क्लास 4 ज्यादा है या गरीब ज्यादा है, उसके लिए हम क्वार्टर बनाए ओपन कर रहे हैं जी। हमारी ट्रेन पे कोई इंटरनेशनली लाना चाहे, हमें रेल का किराया दे जी, पटड़ी का तो हमसे लोगों ने कहा जी कि हम ट्रेन ला सकते हैं, हम ये ला सकते हैं, लाएं जी, हमारा अमला होगा और चलाएं। हिंदुस्तान के वजीर आजम का कल खत आया है, जिस खत में उनने इमरान खान साहब को मुबारक ने, जो मैं बात कर रहा था, उन्होंने गुफ्त शुनीद के रास्ते का आगाज का पैगाम दिया। पाकिस्तान के मफादात सबसे अव्वलीन हैं। खारिजा पॉलिसी अब वजारत। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का 2 टोक ऐलान। कहा अमेरिका से भी 2 टोक बात करेंगे। बावकार 2 तरफा ताल्लुकात चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की तरफ से गुफ्तो शुनीद के पैगाम का इंकिशाफ भी कर दिया। एक हम पूरी अब टास्क फोर्स बनाएंगे और इसका काम ही होगा कि हम इस मुल्क में खर्चे कम करें। हमारी बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो बाहर से मंगवाई हुई हैं महंगी महंगी रखूंगा। गवर्नर हाउसेज में कोई हमारा गवर्नर नहीं रहेगा, सब में सादगी लेके अब आएंगे। नई हुकूमत का सादगी अपनाने का ऐलान। गैर जरूरी और इजाफी प्रॉपर्टीज को अवाम की सहूलत के लिए बड़ी सरकारी रिहाइशगाहों का जायजा लेने के लिए कमेटी कायम। वजीर आजम हाउस की 88 गाड़ियों की नीलामी की मंजूरी। वजीर आजम सिर्फ 2 गाड़ियां जबकि कैबिनेट मेंबरान 1 गाड़ी रखेंगे। गवर्नर हाउस का फैसला सिंध काबीना करेगी। सूबाई वुज़रा ने पहले ही इजलास में ऐलान कर दिया। मुशीर वज़ीर आला कहते हैं गवर्नर हाउस खाली की दरखास्त करेंगे।
कराची में पानी की फराहमी, अमन अमान, तालीम और सेहत के मसाइल पर गौर, बल्दियाती मसाइल पर भी मुशावरत। इमरान खान से आलमी रहनुमाओं के राब्ते, चीनी हमनसब का फोन, दौरे चीन की दावत भी दी। कप्तान ने दौरे की दावत कबूल कर ली। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का आज़म। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी इमरान खान को फोन इजहार किया। कप्तान के खिलाड़ी ने तख्ते लाहौर संभाल लिया। सरदार उस्मान बुजदार ने पंजाब की वज़ारत। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। सेक्रेटरी असम्बली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहबाज शरीफ की नैब लाहौर में और आशियाने इकबाल केस में 1.25 घंटे तक पूछगछ। नून लीगी सदर बयान रिकॉर्ड करवाकर ये जा वो जा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज मोहम्मद सफदर की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसला मौखर कर दिया। हम मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे, जस्टिस अतहर बिनुल्लाह के रिमार्क्स। चिड़िया ने उड़ान भर ली। मवेशी मंडियों में जाने वाले होशियार हो जाएं, हिफाजती इक़दामात जरूर अपनाएं। वही हुआ जिसका डर था, कोंगो वायरस फैल रहा है। कराची में कातिल वायरस ने नौजवान में 8 केसेस सामने आ गए। ईद में एक दिन की दूरी, जानवर लेना है जरूरी। बच्चों की जिदबाजियां, बड़ों की कलाबाजियां, मंडियों में रश ही रश, भाव ताव जारी। किसी ने मुनासिब पकड़ ली, कोई पैसे सुनकर सर पकड़ रहा है। कसाईयों के नखरे भी उरूज पर। 16 रुकनी टीम को अहम टास्क सौंप चुके हैं और साथ ही तमाम वुज़रा और मुशीरों की फजूल खर्ची और बिला जरूरत बैरून मुल्क दौरों पर है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद भी 3 माह तक किसी किस्म का कोई बैरून मुल्क दौरा न करने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ने इक़्तिदार संभालते ही कौम और अपने तमाम वुज़रा को सादगी इख्तियार करने का दर्स दिया। एक हम पूरी अब टास्क फोर्स बनाएंगे और इसका काम ही होगा कि हम इस मुल्क में खर्चे कम करें। हमारी बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो बाहर से मंगवाई हुई हैं महंगी महंगी, इन सब के हम ऑक्शन करवाएंगे। 2 मुलाजिम रखूंगा, सब में सादगी लेके आ पाएंगे, खर्चे अपने कम करेंगे। सादगी और सिर्फ सादगी। वजीर आजम का रोजे अव्वल से कप्तान के खिलाड़ियों ने भी लब्बैक कह दिया। काबीना की सादा तकरीब में सादगी पर जोर दिया गया। एहतिसाब का अमल खुद से शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आज़म साहब ने आज फौरी तौर के ऊपर वुज़रा और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बैरून मुल्क दौरों को, मैं तमाम काबीना के अराकीन का बैरून मुल्क इलाज की सहूलत वापस ले ली गई है। और तो और वजीर आजम हाउस की 88 गाड़ियों की नीलामी की भी मंजूरी दे दी गई। गवर्नर हाउसेस और दीगर तारीखी वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स के बैरून मुल्क दौरे महदूद करने का फैसला। खुद वजीर आजम भी 3 माह तक बैरून मुल्क का दौरा नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म की 16 रुकनी काबीना और 5 मुशीरों के महकमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जबकि इत्तेहादियों को 7 वजारतों से नवाजा। परवेज खटक दिफा, फवाद चौधरी इत्तलात, असद उमर खजाना, शेख रशीद रेलवे और फरोग नसीम को वजारत कानून का कलमदान सौंपा गया। कप्तान ने टीम को अहम टास्क सौंप दिए। खास खिलाड़ियों को खास कलमदान मिल गए। फवाद चौधरी वजीर इत्तलात और नशरियात, शाह महमूद कुरैशी शेख रशीद को वफाकी वजीर रेलवे, उनके अलावा परवेज खटक को वजारत दिफा, असद उमर वजारत खजाना, शफकत महमूद वजीर तालीम, आमिर कियानी वजीर सेहत,
फरोग नसीम को वजारत कानून को वजीर IT मुकर्रर कर दिया गया, जबकि डॉक्टर इशरत हुसैन इदारा जाती इस्लाहात के मुशीर, शहजाद अरबाब मुशीर इस्टेब्लिशमेंट और वजारत दाखिला खुद वजीर आजम ने अपने पास रखी है। और आज वजीर खारिजा शाह महमूद को कर दिया। कहते हैं कि मुल्की खारिजा पॉलिसी का आगाज और इख्तिताम सिर्फ पाकिस्तान होगा। भारत और अफगानिस्तान से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। भारत को मसला कश्मीर की हसासियत समझना होगी। अमेरिका को मुल्की तरजीहात और तहफ़्फ़ुज़ात टोक बात करेंगे। दफ्तर खारजा पहुँचते ही वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को पुरानी यादों ने आ घेरा। ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से। So it's back. I'm happy to be back in the Foreign Office. प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खारजा ऐलान कर दिया। मैं एक मोहब्बत, एक दोस्ती और एक नए आगाज का पैगाम लेकर अफगानिस्तान जाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की वजीर खारजा से मैं ये कहना चाहूंगा, मेरी राय में गुफ्त शुनीद के अलावा कोई और हल नहीं है। मुझे अमेरिका के साथ काम करने का मौका मिला। उनकी तरजीहात का भी है, उनकी कंसर्न्स का भी है। उन कंसर्न्स को और तरजीहात को सामने रखते हुए दो टोक बात करूंगा। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान विल बी मेड हियर, द फॉरेन ऑफिस। बैरूनी मुल्क सिफारत खानों में तैनात सिफारतकारों से मुतालिक शाह महमूद कुरैशी ने कहा, कायल नहीं है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे। और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वफाकी काबीना के इजलास में नवाज शरीफ और मरियम नवाज का नाम ECL में डालने का फैसला किया गया है, जबकि इसहाक डार, हुसैन और हसन नवाज को वतन वापस लाने दे दी गई है। आज फैसला किया है काबीना ने कि नवाज शरीफ साहब, उनकी साहिबजादी मरियम नवाज शरीफ जो भी जेल में हैं, लेकिन उनकी अपील इस वक्त जो है वो हाई कोर्ट में है, उनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर डाले जाएंगे। शरीफ और हुसैन नवाज शरीफ ये पाकिस्तान के फरार मुजरम हैं और ज़रूरी है कि इनको वापस लाया जाए। रेड वारंट्स इस सिलसिले में पहले ही जारी किए जा चुके हैं। वजारत कानून और इंटीरियर वारंट्स के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। एवन फील्ड प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान के अवाम की मलकियत है। वजारत कानून को यह हदायत दी है कि वो इन जायदादों की अटैचमेंट के लिए बरतानिया की अदालत से रजू ऐसा है वो पाकिस्तान लाया जाए। शहजाद अकबर साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब का खसूसी मावन खसूसी मुकर्रर किया गया है। उनकी निगरानी में एक टास्क फोर्स बनाई गई है और उस टास्क फोर्स का मकसद ये है कि वो बैरून मुल्क गैर कानूनी को पाकिस्तान वापस लाने का अमल शुरू करे। और इस टास्क फोर्स में जो लोग शामिल हैं, इनमें FIA, NAB, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SECP, FB मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव साथ किसी भी और इंडिविजुअल या एजेंसी को ये टास्क फोर्स अपने साथ शामिल कर पाएगी। अब बात करेंगे वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की, जो पुरानी वजारत मिलने पर ज़्यादा के लिए उनके अज़्म में कोई कमी नहीं थी। नए पाकिस्तान में भी पुरानी वजारत। वजीर रेलवे शेख रशीद हैरान परेशान। रेलवे की वजारत, शेख रशीद के दिल की बात आखिरकार जबान पर आ गई। अल्लाह के फैसले जो है, मैं अल्लाह पे आप यकीन करें, मैंने कोई मिनिस्ट्री की डिमांड नहीं की, लेकिन मैं समझता था, चाहता था कि रेल मैं पहले कर चुका हूँ, कोई और हो जाए तो कोई हरज नहीं है, मेरी नाराजगी। वजाहतें और सफाइयाँ देने के बाद शेख रशीद ने रेलवे में भी तब्दीली लाने का ऐलान कर दिया। 50 लाख इमरान खान साहब ने ऑर्डर किया है कि 50 लाख गरीबों के लिए हम घर बनाएंगे। रेल इनिशिएटिव लेती है और ग्रेड 4 के मुलाजमीन के लिए मेजर सिटीज में इमीडिएटली 5000 मकान बनाने के लिए शेख मुलाजमीन के लिए 5000 मकानात तामीर कराने का ऐलान किया और खबरदार किया कि रेलवे की जमीनों पर काबिज अफराद जमीन। और अब अहम खबर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। क्रिकेट बोर्ड के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए नजम सेठी ने कहा कि वो ओहदे से इस्तीफा देने के लिए नए वजीर आजम की हलफ लेने का इंतजार कर रहे थे। फैसला किया कि जैसे ही वो मुंतखब हुए
प्राइम मिनिस्टर और क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन बने। उसी दिन ही उनकी तस्वीर हमारे वेबसाइट पे लग गई थी और उसी दिन मैंने अपना इस्तीफ़ा तैयार कर लिया था, मैंने उन्हें भिजवा दिया। पाकिस्तानियों, जैसे आप जानते हैं, हमने इस वक्त में कुछ कामयाबियां हासिल की हैं पीसीबी के लिए, ख़ुसूसी तौर पे पीएसएल और इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसियाँ हैं, मगर शायद ये वक्त नहीं है कि दोहराया जाए इस बात को। नजम सेठी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और अब 21 तरीक़ेकार के तहत नए चेयरमैन का इंतखाब होगा, ये बता रहे हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अकील। तफसीलात हैं आपके पास, अब नए चेयरमैन के इंतखाब का तरीक़ेकार क्या होगा? जी मोनिस, जो नया आइन है पीसीबी का, उसके तहत जो पैटर्न इन चीफ है वजीर आजम, इससे पहले सदर पाकिस्तान होते थे, क्योंकि जब नजम सेठी था जिसकी मंजूरी ली गई थी वजारत कानून से, और उसके तहत जो है अब पैटर्न इन चीफ जो है वजीर आजम वो 2 नाम नामजद करेंगे। जिस तरह अभी ये एक नाम सामने भी आ चुका है, क्योंकि वो फेवरेट है, जो कि एहसान मानिया आईसीसी के साबिक बोर्ड में दिया जाएगा, और उनमें से एक को पीसीबी के चेयरमैन के ओहदे पर जो है उसका इंतखाब किया जाएगा। यानी कि ये है कि 2 नाम आएंगे, लेकिन एक जिसको पैटर्न इन चीफ का आशीर्वाद हासिल होगा, जिनमें कभी होंगे, और उन्हें जो है गवर्निंग बोर्ड के अरकान नए आइन के तहत उन्हें इंतखाब करेंगे और वो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे। और इसके जो इस प्रोसेस के तहत ही नजम सेठी जो है वो 2017 में तहरीयार खान जो थे, इसी आइन के तहत वो भी चेयरमैन मुंतखब हुए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। अकील अहमद तफसीलात बता रहे थे। और न्यूज़ शो में अब बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के कौम से खिताब की, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुल्क की खुशहाली के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी कराई है। मैं चाहूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारे बैंकों में पैसा रखवाएं, रेमिटेंसेस भी जब भेजते हैं रिश्तेदारों को बैंकों के जरिए भेज। मुश्किल वक्त गुजारने के लिए मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को खास कहूँगा कि आप इस मुल्क में हमारी मदद करें। इस वक्त तो हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। वजीर आजम के बयान पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का अज़्म, अमेरिका में मुकीम डॉकेज कर पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया। मैंने आज डिसीजन ले लिया है कि मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ, आके अपने मुल्क को सर्व करूँगा, और जितनी भी मेरी यहाँ पे जायदाद है वो सब मैं बेच के सारे डॉलर्स पाकिस्तान, इस करंट जो प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह इससे हम सब मिल के निकालेंगे।